क्लास इंटरमीडिएट में चैप्टर जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग है उसमें अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा कि रोगाणुओं के विरुद्ध शरीर का बचाव पढ़ रहे थे। जो आक्रमणकारी हैं, रोगाणु हैं या पैथोजन हैं, उनके माध्यम से हमारा शरीर किस प्रकार से बचाव करता है, अर्थात शरीर में कैसी प्रतिरक्षा होती है, कैसे हम उनसे बराबर बचते रहते हैं, शरीर हमारा सुरक्षित रहता है। तो रोगाणुओं के विरुद्ध शरीर के बचाव में बताया था, इसके लिए शरीर में 3 प्रकार की सुरक्षा स्तर होती है। एक प्रथम श्रेणी की सुरक्षा स्तर, दूसरा उसको हमने पढ़ लिया था प्रथम स्तर की सुरक्षा स्तर में बाह्य मार्ग रोधन थे, विभिन्न प्रकार के शरीर के अंग जिनके माध्यम से हम रोगाणुओं को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक, दूसरे स्तर की सुरक्षा को पढ़ना है, द्वितीय या सुरक्षा का हेडन डालेंगे हम उसी में, उसी के आगे सुरक्षा का द्वितीय स्तर। द्वितीय स्तर या इसी को हम कहेंगे अविशिष्ट प्रतिरक्षा। द्वितीय स्तर या अविशिष्ट प्रतिरक्षा, इसके अंतर्गत लिखेंगे कि जब विभिन्न प्रकार के रोगाणु प्रथम स्तर को भेद करके, या तो लिखेंगे प्रथम स्तर पूर्ण रूप से अभेद नहीं होता, कुछ रोगाणु प्रथम स्तर को भेद करके शरीर के अंगों या रुधिर में पहुंचते हैं, तब हमारा दूसरा स्तर एक्टिव होता है, द्वितीय स्तर की प्रतिरक्षा सक्रिय होती है और उन रोगाणुओं को मारने या नष्ट करने का कार्य करती है। द्वितीय सुरक्षा स्तर के अंतर्गत कुछ प्रतिरोगाणु पदार्थ तथा कुछ कोशिकाएं या प्रतिक्रियाएं संपन्न होती हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक, इसके अंतर्गत लिखेंगे प्रतिरोगाणु पदार्थ। प्रतिरोगाणु पदार्थ में नंबर 1 हेडन डलेगी, तो सुरक्षा के द्वितीय स्तर में लिखेंगे कि प्राथमिक स्तर पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं होता, अवैध नहीं होता, कुछ रोगाणु प्रथम स्तर को भेद करके, यानी आँख, कान, नाक जो बताए थे, इनके माध्यम से, मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। तब शरीर का जो दूसरा स्तर है, द्वितीय सुरक्षा होती है, वो क्या होती है? अविशिष्ट प्रतिरक्षा होता है, वो एक्टिव होकर के उनको नष्ट करने का प्रयास करता है। उसके अंतर्गत कुछ प्रतिरोगाणु पदार्थ और कुछ कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला प्रतिरोगाणु पदार्थ लिखेंगे, हम हेडन डालेंगे नंबर 1 इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन हेडन डालेगी हमारी इंटरफेरॉन। वो पूछा जाता है इंटरफेरॉन क्या है, लिखेंगे इंटरफेरॉन एक प्रतिरक्षी प्रोटीन है या प्रतिरोधक प्रोटीन है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक, लिखेंगे इंटरफेरॉन एक प्रतिरक्षी प्रोटीन है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है। जब कोई कोशिका संक्रमित हो जाती है, जब कोई कोशिका संक्रमित हो जाती है तो संक्रमित कोशिका एक प्रतिरक्षी पदार्थ का स्राव करती है, जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। इसकी खोज की थी आइशैक्स और लिंडनमान वैज्ञानिक ने, ये इसकी खोज की थी। जैसे माना कीजिए कोई शरीर का ऊतक है या अंग है, ठीक है, भाग है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, सब कोशिकाएं एक दूसरी क्या है, जुड़ी होती हैं। ठीक, अब कोई कोशिका ये कोशिका माना कि संक्रमित हो गई किसी रोगाणु से या जीवाणु से, किसी भी पैथोजन से, ये क्या हो गई, संक्रमित हो गई। तब ये कोशिका संक्रमित कोशिका क्या करती है, चारों ओर से एक पदार्थ, एक ग्लाइकोप्रोटीन युक्त पदार्थ का स्राव करेगी। उस ग्लाइकोप्रोटीन युक्त स्राव को हम बोलेंगे इंटरफेरॉन। ये क्या होती है, अपने आप को चारों ओर से ढक लेती, आवरण कर लेती, जिससे अन्य कोशिकाएं क्या ना हो, संक्रमित ना होने पाए। ऐसी प्रोटीन कहलाती है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, बहुत पूछी जाती ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, कि ग्लाइकोप्रोटीन
एक प्रतिरक्षी प्रोटीन है। जब कोई कोशिका संक्रमित हो जाती है तो संक्रमित कोशिका क्या करती है, अपने उसको चारों ओर से क्या करती है, ढक लेती है, आवरण बना लेती है एक रक्षक, जिससे अन्य कोशिका संक्रमित ना होने पाए। या तो रोगाणुओं को चारों ओर से ढक लेती हैं, जो पैथोजन होगा रोगाणु को भी चारों ओर से ढक लेती हैं, जिससे रोगाणु अन्य कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली से ना चिपकने पाए। ठीक, इस प्रकार से इंटरफेरॉन हमारा क्या करती है, बचाव करती है। आजकल जो है सबसे ज़्यादा इंटरफेरॉन कैंसर के रोगियों के लिए सबसे ज़्यादा क्या होने लगा, उपयोग होने लगा इसका उपयोग। दूसरा प्रतिरोगाणु पदार्थ देखते हैं